हेलो एवरीवन, मैं हूं तौसीफ़ और अभी जो गाड़ी है हमारे पास इस गाड़ी में फ़ॉल्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने इसका इग्निशन ऑन किया और देख पा रहे होंगे कि चेक बत्ती हमारी जल रही है। और इस गाड़ी में फ़ॉल्ट क्या है कि जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा पैडल दाबने के बाद गाड़ी एकदम से ओवर रेस सी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको फ़ॉल्ट दिखा देते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और हम थोड़ा सा पैडल को बस हल्का सा पैडल को प्रेस करेंगे और प्रेस जैसे ही किए फ्रेंड्स हमारी आरपीएम धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। ठीक है, और देख पा रहे होंगे कि लगभग 5% ही दबा होगा कि हमारा जो आरपीएम है वो ओवर रेस पर पहुंच गया। और यही फॉल्ट है इस गाड़ी में और इस कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ड्राइवर साहब को गाड़ी चलाने में। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिल रही है कि थोड़ा सा पैडल दाबने के बाद गाड़ी पूरा ओवर रेस सी हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको डायग्नोसिस करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कोड आ रहा है हमारे लैपटॉप में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो देख पा रहे होंगे कि हमने ओबीडी कनेक्टर लगा लिया है और यहाँ पे हमारा इनलाइन 7 है और जो हमारा कोड आ रहा है वो 1241 कोड आ रहा है हमारा एक्सीलेटर पैडल सेंसर 2 का। ठीक है, तो सेंसर 2 का है। तो सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में जाएंगे और फिर सेंसर टेस्ट में जाएंगे और फिर देखेंगे कि एक्सीलेटर पैडल का क्या वैल्यू बता रहा है हमारे टेस्ट करने पर। ठीक है, तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और अब एक्चुएटर और सेंसर। तो हम सबसे पहले एक्चुएटर पर चले जाते हैं, जो हमारा सेंसर है सेंसर पे चले जाते हैं और एक्सीलेटर पैडल का जितना भी ऑप्शंस है सबको हम प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक्सीलेटर पैडल का ऑप्शन को हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम फिर स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे और फिर हम मेज़र करेंगे और सिग्नल को ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे कि हमने स्टार्ट कर दिया और फिर से हम स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं और देख पा रहे होंगे कि इस ग्राफ को अब जैसे ही हम एक्सीलेटर पैडल को दबाएंगे तो ये ग्राफ हमारा पूरा बढ़ चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेंसर सप्लाई 1 का बढ़ रहा है लेकिन सेंसर सप्लाई 2 का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। सेंसर सप्लाई 2 का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, सेंसर सप्लाई 1 का ग्राफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही दिक्कत आ रहा है कि सेंसर सप्लाई 2 का ग्राफ यहाँ पर बढ़ना चाहिए था। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमारा सेंसर सप्लाई तो हम सबसे पहले इस पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं पैडल पोजीशन का। तो पैडल पोजीशन में हमारा 6 तार होगा। ठीक है, ABCDEF। तो CD जो है हमारा इस पे 5 वोल्ट आएगा जिसको C में लगा करके और B से कंटिन्यूटी लेंगे। ठीक है, उसके बाद D में लगा करके फिर B से कंटिन्यूटी लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो मतलब 5 नंबर वाला है उसको फिर 2 नंबर से कंटिन्यूटी लेंगे, यानी कि सर जो भी सिग्नल का कंटिन्यूटी है उसको ग्राउंड से लेंगे और पलट कर भी लेंगे। ठीक है, तो हमारा कंटिन्यूटी दोनों में प्रॉपर तरीके से सही आया है। ठीक है, तो हमने नया पैडल लेकर आ गया हूँ और फिर इसको हम लगाएंगे इस गाड़ी में और फिर देखेंगे कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। इसलिए कि जैसा कि आपने देख पाया कि हमारा जो वोल्टेज है वो भी प्रॉपर तरीके से सही है। तो हम लगा लेते हैं इसके पैडल को और फिर इस गाड़ी को स्टार्ट मारेंगे और फिर देखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हमने इसका पैडल का कपलर डाला तो हमारा चेक लैंप हट चुका है वहाँ से। ठीक है, देख पा रहे होंगे चेक लैंप अब यहाँ पे हमारा नहीं है और जो फॉल कोड है हमारा वो दोनों इनएक्टिव फॉर्म में हो गया, यानी कि आया था अब फॉल्ट चला गया, अब इनएक्टिव हो गया, एक्टिव से इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो मारते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट और फिर देखते हैं कि क्या सेम फॉल्ट है या फॉल्ट चेंज हो चुका है हमारा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी बत्ती नहीं है अभी हमारा, और जब एक्सीलेटर पैडल को दाब रहे हैं तो जितना दाब रहे हैं उतना ही थ्रोटल हमारा हो पा रहा है। ठीक है, और पूरा दाब रहे हैं तो पूरा हो रहा है, बीच में दाब रहे हैं तो बीच में हो रहा है। और पहले क्या हो रहा था कि थोड़ा सा दाबने के बाद पूरा ओवर रेस हो जा रहा था हमारा।
तो यही था फ्रेंड्स कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।